ये है दिल्ली दर्पण। ये सारी झुग्गी वालों की ही कमी है कि जो ये भी हुआ है। अगर रोड पे ये फैलाए ना तो नेता एक्शन लेना। वो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भी एक नेता आए थे, है ना, वो सब मेरे को तो दिखावा लगता है। सारी दीवारें हिल चुकी हैं। सारे हिल के सब कोई सा बचा हुआ है, सारे टूटा है। देखो वो सारे बेटा अभी इनके लोगों ने नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि झुग्गियाँ टूट रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा सर। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो आज जो है एमसीडी ने कार्रवाई की है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया है, जिसके बाद यहाँ जो है पानी की पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है। एमसीडी का जो बुलडोजर आया था उसके अलावा और दिल्ली जल बोर्ड के ये पानी का पाइपलाइन है। उसके बाद देखिए किस तरह के यहाँ पर हालात है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इसको बंद कर दो, आप इसको बंद कर दो। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी प्रशासन यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी का पाइप है, और उसके बाद अब सड़क पर हालात देखिए किस तरीके हालात यहाँ पर हो गए हैं। अब पूरे सड़क पर जो है पानी ही पानी यहाँ पर भर चुका है, और कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर घर भी तोड़े गए हैं और कोई भी नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। मीडिया का आप बहुत अच्छा रोल निभा रहे हो कि आप यहाँ के हमारी आवाज उठा रहे हो, इसलिए आपका धन्यवाद। और तो कोई यहाँ पर आया भी नहीं ना, कोई नहीं आया सर, इसलिए आपका धन्यवाद है यहाँ पर। और सर बात रही ना कि ये किसी की झुग्गी नहीं टूट रही है, जो कि हल्ला जो हो रखा था पहले हटाया गया, खाली वो हटाया गया। जैसे कि पहले हल्ला था कि लोग बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो झुग्गी टूट जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि एक भी झुग्गी किसी की भी नहीं टूटेगी सर। ये खाली बस ये अब रोड है थोड़ा बहुत चौड़ा तो होगा ही, खाली जो आगे है तो खाली वो हटाया गया और कुछ नहीं। आप लोगों को डर, इससे डर नहीं है ना सर? कोई डर नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों को मालूम है झुग्गी टूटनी ही नहीं है। हमें विश्वास है मोदी जी पे, झुग्गी टूटनी नहीं है। झुग्गी हम पैदा नहीं हुए थे जब से सुनने टूटेगी टूटेगी, कितनी सरकार आई और गई, झुग्गी कोई सी नहीं टूटी। और अभी हम जिंदा हैं, मरने के बाद तो देखेंगे टूटी की नहीं टूटी, इन अभी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, आज कोई नोटिस दिया गया यहाँ पर? नोटिस नहीं, ये सारी झुग्गी वालों की ही कमी है कि जो ये भी हुआ है। अगर रोड पे ये फैलाए ना तो नेता एक्शन लेना। भाई पब्लिक चल रही है, गाड़ियां चल रही है, उन्हें भी तो जगह चाहिए। अब मैं इस भीड़ में कैसे अभी अड़स गया, अब गाड़ी अड़स जा रही है तो कंप्लेन आगे दे रही है, वो नेताओं तक पहुंच रही है। नेताओं की गाड़ी नहीं निकल पा रही है, नेताओं की नहीं भाई, यहाँ 40-40 फुटा गाड़ियां आती हैं, उनको निकलने में दिक्कत होती है। तो इस चक्कर में ये जो साइड से छाटा गया है, इसलिए छाटा गया है। ठीक है, इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है? इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन टूटेगी उस दिन दिक्कत जरूर होगी। उस दिन जो नेता होगा उससे मिलेंगे हम डायरेक्ट। जो हमारे यहाँ का अभी तो चुना नहीं गया है, हमारे यहाँ पूनम भारद्वाज जी जीत गई हैं, लेकिन अगर झुग्गी टूटेगी तो हम उनके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। अभी झुग्गियां नहीं टूटी है तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो है वो तो होना जरूरी है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या केजरीवाल की हो, कोई भी होता तो इसको तोड़वाता ही। इस तरीके से केजरीवाल कहते थे कि अगर बीजेपी आएगी तो आपकी झुग्गियां केजरीवाल अभी 2-4 महीने 1-1.5 साल पहले भी रोड पे छाटा गया था। हमारे यहाँ हर 6 महीने साल भर में रोड पे छाटा जाता है, हटाया जाता है। सर ऐसा है ना, आप देखेंगे कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आपने देखा होगा कि अभी एमसीडी वाले तोड़ने आए थे जी। अभी आपने देखा होगा अभी एमसीडी वाले तोड़ने आए थे, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि झुग्गियां टूट रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा सर। हमारे यहाँ जो जीते। क्या नाम हुआ आपका? रामू यादव जी। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ जब से ये बीजेपी झाड़ू वाला था तो झुग्गी का छेड़खानी नहीं हुई। अभी हमारा एमएलए शपथ नहीं लिया, जबकि हमने वोट दिया उसको, निगम पार्षद में वोट दिया, एमएलए में वोट दिया। आप गुलडोजर चल के शपथ लिया, जब गुलडोजर चल रही है, अभी तो झाड़ू वाला नहीं है हमारा। तो तोड़ने का मतलब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है? नहीं, एमसीडी में सरकार है, लेकिन यहाँ का एमसीडी तो उसी काट में है, भारद्वाज काट में। वो उनकी तरफ से कोई आया भी आपके लोगों? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक झाड़ू वाले का आया था निगम पार्षद विकास गुप्ता, विकास गोयल, उसको उठाकर पुलिस वाले ने बंद कर दिया ले जाकर के, उसको मारा भी पुलिस वाले ने। तो पुलिस कह रही है कि हमने सिर्फ अतिक्रमण हटाया, लोगों की झुग्गियां नहीं तोड़ी है। ये झुग्गी नहीं तोड़ा, क्या तोड़ा है? आखिर में ये तो मंदिर का बस चले तो पूरा गिरा ही देगा ये। पिछले बार भी ऐसा ड्रामा किया था, हमारे पास आओ, हम लोग गए थे, क्या करा, कुत्ते से देख रहा, हमसे बोले हमारा कुत्ते है, वो तेज है, कुत्ते काट लेगा। निगम पार्षद की भाषा,
गाड़ी सवारी अच्छा, आपको ये बोला गया कि कुत्ता काट लेगा, आपको हाँ। अंदर मत आओ आप, ऐसा? हाँ, कूड़ेदानी के लिए गए तो क्या कहता है, सामने आके जो 500 में लिया था भाई, किसको 500 में दिया था आपने? उस आदमी को बोला जो हमने 500 में दिया था भाई। हाँ? ये सारी की सारी राजनीति हो रही है। ये हम लोगों का बर्बाद करने में क्या इसमें जरूरी है? वजीरपुर में सबसे बड़ा जो हाथे तोड़वाने का, वो अभी ताजा जो बने विधायक है अपने, है ना, पूनम शर्मा जी, तो उन्होंने उनके जीतते ही यहाँ पर झुग्गियां तोड़ दी गई। वो इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि यहाँ पर वोट नहीं मिला था, बी ब्लॉक से और ए ब्लॉक से वो वोट झुग्गी वालों ने दिया नहीं। ऐसा है क्या? हाँ, यही उन्होंने राजनीति, यही बात केजरीवाल है। सरकार को उन्होंने चूज करा था, लेकिन इन लोगों को बहुत बुरा लगा। यहाँ पर 5600 वोटों से हार करके गई थी, इसलिए ये अपना गुस्सा निकाल रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भी एक नेता आए थे, है ना, वो सब मेरे को तो दिखावा लगता है, ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए था ये भी ऐसा। दिखावा है। मुझे ये बताइए, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, इस तरह का अंदेशा, डर आप लोगों के अंदर है? पहले ही था, हमको पहले से था। इससे पहले भी 3 साल पहले निगम पार्षद बनी थी पूनम शर्मा जी, जीतने के बाद ही उन्होंने 3 साल पहले का अगर आप इतिहास निकालोगे तो उन्होंने जितने भी नाले के ऊपर झुग्गियां थी सब उन्होंने तोड़ दिया। वो उस समय भी इसीलिए तोड़ा था क्योंकि उस समय भी उनको वोट नहीं मिला था, तो इसलिए उन्होंने तोड़ दिया। शौचालय तोड़वा दिया उन लोगों ने। ठीक है, कि आम जनता जाएगी कहाँ? अब ये इन लोगों को दिन पे दिन परेशान कर रहे हैं ताकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए जो इनके लिए अच्छा हो जाए, बीजेपी वालों के लिए। तो ऐसा ना करा जाए। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन झुग्गी वासियों के ऊपर अपना गुस्सा ना निकाले वोट के चक्कर में, कि इनको वोट नहीं इनसे मिला तो हम इनकी झुग्गियां तोड़ दें, इनको परेशान करें। अगर तोड़ नहीं था तो आपने ये जो पीछे जेलर वाला बाग में बनाया था तो आपको वहां पे दे देना चाहिए था, आपने वो भी नहीं दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, झुग्गी वाले देख ना सके इसलिए पर्दे लगा दिया गया। तो ये किस चीज के लिए आप दे रहे हो? किस चीज के लिए आपने ये घर बनाया है जब आपको झुग्गी वालों से मिलने ही नहीं है? तो आप इस तरीके की राजनीति ना करो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, वोट बैंक के चक्कर में झुग्गी वालों को 500-500 रुपए देना, फिर जीतने के बाद फिर इनको झुग्गियां तोड़वाना, ऐसा ना करा जाए। एक साफ सुथरी राजनीति करी जाए, ये हम चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिनका मकान था बना हुआ और सिर्फ इन्हीं का मकान तोड़ा गया, बाकियों का मकान नहीं तोड़ा गया। हालांकि अब मैं इनसे जरा जुड़ना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, सिर्फ आप ही का मकान तोड़ा गया और किसी का नहीं तोड़ा गया? किसी के नहीं टूटा है, खाली वो हमारे उसका टूटा है, एगो हमारा टूटा है। आज यहाँ के अगर किसी के नहीं टूटा है, यही दोनों भाई के समान। इन्हें बोलने दीजिए आप। हाँ, बोलिए। खाली हमारा जुगी टूटा है, वो छोटा वाला के जुगी वहाँ टूटा है बस। वो भी आपके रिलेशन में है? हाँ हाँ अपना देवर है तो हाँ, हाँ। आए ने पूरा ऐसे जुगी बस बचा दिए हैं लोग। ये किसका राजनीति है, यही काम हुआ है। हम यही चाहते हैं, ये के तोड़वाया। मोदी जीत गया, वो कहते हैं लोग मोदी जीत गया तो जुगी तोड़वा दिया। इतना का हो गया, मोदी सरकार हो गया तो जुगी टूट जाएगा हमारे खाली? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? कोई बार बताएं, 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ, सबूत दे दूंगी आपको। हाँ, सबूत ये दूंगी। बाकी का हिस्सा तो तोड़ा नहीं गया आपका पूरा? अरे तो अब उतना तो नहीं तोड़ा था, अब कितना देर पूरा तोड़ दो। पूरा तो तोड़ा है, सारा सामान था, नुकसान हुआ। चलो अंदर देखो ना, पूरा टूटा है कि नहीं। चलिए आप अंदर चलिए, अंदर दिखाओ मुझे। यहाँ पर आपको समय दिया गया था क्या सामान निकालने के लिए? सब झाड़ के धनी है, सब सारा सामान भक्सा गइल, सारा इटा के धनी है। आए अंदर में भी सारा सामान हमारा सब साफ सुथरा भी किए। सारा ये टूटा नहीं है, ये सारा टूटा नहीं है, सारे तो टूट गया। कहाँ घर बचा है? ये सारे टूट गया, देखो सारे से टूट गया। सारी दीवारें हिल चुकी हैं। सारे हिल के सब कोई सा बचा हुआ है, सारे टूटा है। देखो वो सारे टूट बैल बेटा अभी किन के लगौले रहनी है अभी तो जी। अभी खरीद के लगाया था? हाँ। कितने दिन हुए थे इसको नया लगाया हुआ? 15-20 दिन हुआ है। 15-20 दिन हाँ, हुआ है। अभी लगाए थे अभी सारे। उन्होंने समय भी नहीं दिया आपको? समय एकदम नहीं दिए भैया। अरे भैया रुक जाए, भैया रुक जाओ, माने नहीं, एकदम बुलडोजर लगा दिए सारे। तो काज सारा दीवार हिला हुआ है। कुछ बचा है जो हमारे बच्चे कहाँ रहेगा, छोटे छोटे? क्या करते हैं आपके बच्चे? कुछ नहीं, अभी करते हैं, पढ़ते हैं। अभी तो वही बच्चे हैं हमारे, देखो ना कितना छोटे हैं। पति है आपके? नहीं, पति नहीं है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे सभी। क्या सरकारों को कहा जाए और क्या सिस्टम को कहा जाए? क्योंकि इस रोड पर जो है, मैं कहूँगा एक बार बाहर निकल कर दिखाएं जरा, अगर लोग थोड़ा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। सभी लोग एक बार को देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे, इधर जो है, अगर प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करता तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ की झुग्गियाँ तोड़ दी गई है। यहाँ मंदिर था, उसके बाद किसी की झुग्गी में भी हाथ नहीं लगाया गया है, किसी की झुग्गी को भी नहीं तोड़ा गया है। और अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पर शायद व्यापार रूप से ये इन्होंने दुकान खोल रखी थी इसलिए तोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर और भी दुकानें हैं, उनके ऊपर किसी तरह के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई है। तो बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन आखिरकार जब कार्रवाई करता है तो इस तरह का भेदभाव क्यों करता है सिस्टम में?
और जिस तरीके का लोग अंदेशा जता रहे थे कि आखिरकार अगर गवर्नमेंट चेंज होती है दिल्ली के अंदर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, और वो चीजें यहाँ पर होती हुई नजर भी आ रही हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर झुग्गियों पर किसी भी तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर बुलडोजर अभी चलाया गया है एमसीडी के द्वारा। और सब पूरे जो ये जेलर वाला बाग है यहाँ पर कुछ ही दूरी में, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी और दायरे में ही यहाँ पर सिर्फ अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा बाकी चीजों को नहीं छेड़ा गया है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।